बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 10 है सर्कल। ठीक है। और सर्कल के बारे में इंट्रोडक्शन हम देने वाले हैं इसके अंदर। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी आपकी थ्योरम है, ठीक है ना, उसको हम प्रूव करके यहाँ पर देखेंगे, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा ये थ्योरम आपको समझ में आ गई तो समझ लो कि ये चैप्टर भी समझ में आ गया। ठीक है। कभी भी इसके क्वेश्चन आप करोगे तो आप आराम से इसको करके देख सकते हो। ठीक है। सर्कल के ऊपर बेटा मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने सर्कल को बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे रखा है उसमें मैंने, और उसमें मैंने फॉर्मूले वगैरह भी सारे दे रखे हैं। ठीक है ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। तो थ्योरम शुरू करने से पहले बेटा मैं सर्कल की ना थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे दूं। ठीक है। जैसा कि आपको पता भी होगा पहले भी। देखो बेटा ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है। हमने एक पॉइंट लगाया प्लेन पे। ठीक। और हमने कितनी भी एक दूरी ले लो आप, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लो, और इस पॉइंट से उसको उसी दूरी पे रखो। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा, इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये रखा मैंने। तो इसी तरीके से देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब इसको जब आप इस तरह से ड्रॉ करोगे फिक्स्ड पॉइंट से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ। तो देखो बेटा ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है। और ये जो इक्वल दूरी हमारी थी, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये सर्कल है। ठीक है। और इसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस भी। अब देखो ये जो फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जा रही है, जैसे इस तरह से, जैसा कि मैंने कहा था कि ये इक्वल दूरी पे है ये सारी। जैसे कि मैंने आर, इसको देखो आर कहते हैं, अब ये समझ लो पहले। ठीक है। तो आर मैंने मान लो कि 2 सेंटीमीटर लिया, तो ये फिक्स पॉइंट से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह। तभी तो ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है पूरा पूरा गोल। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं आर, यानी कि रेडियस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी हमारी रेडियस है। ठीक। इसी तरीके से आप देखो, बस ये छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, उसके बाद थ्योरम शुरू करेंगे बेटा। ठीक है। ये आपको पता भी होंगी पहले से भी। जैसे सेंटर है, अब देखो क्या है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी। देखो यहाँ इस सरकमफ्रेंस से यहाँ तक, इस बाउंड्री से यहाँ तक जो है ये हमारी गई। इस लाइन को बेटा हम कहते हैं कोड। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं थ्योरम करूंगा, आपको बताऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। कोड क्या होता है, आर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, तो ये पहले से पता होनी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो बेटा ये देखो ये कोड है। और ये दिख रहा है आपको, ये जो सरकमफ्रेंस यानी कि जो इसका पेरीमीटर था पूरा सर्कल का, ये बाउंड्री इतनी कट गई इस कोड के द्वारा। ये दिख रहा है, मैंने डार्क कर दिया आपको ये। तो ये हिस्सा जो है बेटा आर्क कहलाता है। ठीक है ना। अब आप देखो क्या है कि इस कोड के द्वारा ये तो कट गया, तो ये छोटी आर्क है, यानी कि इसको माइनर भी कह सकते हैं हम। और ये जो आर्क दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है। एक तो आर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको बता दिया मैंने आर्क क्या होती है, कोड आपका क्या है। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर मैंने इस लाइन को इस ऊपर कर दिया यहाँ तक, तो भी ये कोड ही कहलाएगा। इसी तरह से ये कोड अगर मान लो सेंटर से होता हुआ जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक सेंटर से होता हुआ जाएगा, तो है तो ये कोड ही बेटा, लेकिन इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं, ये डायमीटर है। ठीक है। जिसको डी से हम डिनोट करते हैं, तो डायमीटर। अब आप देखो सेंटर से ये एक आर है और सेंटर से इधर एक आर है, तो इसका मतलब डायमीटर क्या हो गया, 2r के बराबर हो गया। कहने का मतलब यह है कि रेडियस का दुगुना जो है डायमीटर कहलाता है, या डायमीटर का आधा कहोगे तो वो रेडियस कहलाएगा। ठीक है ना। इतनी बात आपको पता चल गई। देखो रेडियस पता चल गया आपको, आर्क पता चल गई, कोड आपको पता चल गई, डायमीटर आपका क्या होता है ये भी बात आपको पता चल गई। ठीक है ना। और इससे पहले भी जो है मैंने ना बेटा देखो, अब ये देखो आप, अगर ये कोड के द्वारा ये कट गया लाइन, तो ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं बेटा सेगमेंट। ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट है, ये हिस्सा जो बड़ा है इसको मेजर सेगमेंट हम कहते हैं। इसी तरीके से ये देखो आप, ये सेंटर है, रेडियस के द्वारा यदि मैंने सर्कल को दो पार्ट में कर दिया, तो देखो एक ये छोटा पार्ट है, एक ये बड़ा पार्ट है। ठीक है। इसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है। और ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है। ठीक है। और ये है एंगल, आप देख ही रहे हो। वैसे तो आपको पता है जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अब ये पार्ट मैंने काटा तो इतना एंगल आपका ये बन रहा है, देखो यहाँ पर ये। ठीक है।
तो बेटा ये तो थोड़ी बेसिक सी नॉलेज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं इस थ्योरम में यही सब बातें करने वाला हूँ आपकी, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे पहली थ्योरम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली थ्योरम देखो बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिगर भी बना दिया है और ये गिवन में भी लिख दिया है, ताकि जो है मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। पहली थ्योरम क्या कहती है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स हमें दे रखे हैं, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पी क्यू और आर एस दो इक्वल कोड लिए हैं। ये कह रहा है कि इक्वल कोड्स जो होते हैं सर्कल के, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन में मैंने लिख दिया बेटा, देखो अ सर्कल सी, सी मतलब सर्कल, ब्रैकेट में मैंने जो ओ आर लिखा है, ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। देखो आप दिख ही रहा है, ये आर है बेटा, तो ये भी आर दिख ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। इन विच पी क्यू एंड आर एस आर टू इक्वल कोड। पी क्यू और आर एस दो इक्वल कोड दे रखा है, यानी कि पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें बताना है पी ओ क्यू बराबर है आर ओ एस के, है कि नहीं, यानी कि पी ओ क्यू आर ओ एस के। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? इन दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, यदि बेटा आपने चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है तो आपको ये इजीली समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब आप देखो यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल को कंसीडर किया। मैंने कहा पी ओ बराबर है ओ एस के, क्यों है? क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। देखो, यानी कि ये जो पी ओ है ओ एस के बराबर हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा ओ क्यू बराबर है ओ क्यू ओ आर के, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे तो होता है ना, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके बाद हमें गिवन में क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर है आर एस के, ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आपको पता ही कि तीन चीज़ें यदि हम बता देते हैं इक्वल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये ट्रायंगल जो है पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल आर ओ एस के। किस नियम से हुआ? आप देखो, साइड एंगल साइड, नहीं, एस 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 रूल से, साइड एंगल साइड नहीं, तीनों साइड है। देखो बताइए, ये भी हमने साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो एस 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 रूल से ये जो है हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है ना। हमें तो प्रूव ये करना है ना पी ओ क्यू और आर ओ एस। तो अगर हमारा ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी ओ क्यू हमारा जो है एंगल आर ओ एस के भी बराबर होगा। तो ये इसको लिख दोगे आप सी पी सी टी में, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमने प्रूव कर दी। तो अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो इसका मतलब ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। अब हम अगली थ्योरम को देखते हैं। सेकंड थ्योरम देखो बेटा, सेकंड थ्योरम जो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, यानी कि ये 1 का कन्वर्स है ये, ठीक है ना, उल्टा एक तरह से समझो। कैसे? उसमें हमने क्या बताया था, देखो एंगल बताया था प्रूव करके, इसमें हम क्या बताएंगे? कोड्स बताएंगे। तो ये कन्वर्स है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देखो इक्वल दे रखा है। यदि ये कह रहा है कि मान लो कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है इक्वल, ठीक है, यानी कि पी ओ क्यू आर ओ एस के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है? देन द कोड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें कोड्स बताना है। तो देखो यहाँ लिख ही दिया मैंने, अ सर्कल सी, ओ जो है सेंटर है, आर हमारा रेडियस है, इन विच पी ओ क्यू आर ओ एस हमारा गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? पी क्यू और आर एस के, ठीक है। कंसीडर वही करेंगे बेटा हम। इसी तरीके से इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, हमने दो ले लिया यहाँ पर। हमने कहा कि ओ पी बराबर है ओ एस के, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस इक्वल ही होती हैं। इसी तरीके से ओ क्यू ओ आर के बराबर आपने बता दिया। इस तरह से दो चीज़ें हो गई हमारी। और यहाँ पर एक चीज़ तो हमें दे ही रखी है पहले से ही, तो पी ओ क्यू बराबर है आर ओ एस के, ये चीज़ गिवन में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल आर ओ एस के। तो कौन से नियम से हुआ? तो एस ए एस, तो यानी कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया।
तो इसका मतलब जो हमें प्रूव करना था, तो पी क्यू बराबर है आर एस के। यदि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, हमने एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंस करके दिखा दिया, तो इसका मतलब पी क्यू हमारा आर एस के इक्वल है। सी पी सी टी में इसको आप लिख दोगे, तो इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर की थ्योरम देखो बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये क्या कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर सेंटर से आ रहा है कोड के ऊपर, ठीक है, तो वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। गिवन में मैंने लिख दिया, देखो, अ सर्कल सी इन विच पी क्यू इज ए कोड। पी क्यू दिख रहा है आपका, कोड है ये, एंड ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। प्रूव हमें क्या करना है, पी ए बराबर है क्यू ए के। तो हमने एक बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, हमने क्या करा, OP को ज्वाइन कर दिया और OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब दिख रहा है आपको कि यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, OPA OQA, ठीक है, या ऐसे लिख दो आप, इन ट्रायंगल मैंने लिख दिया OAP एंड ट्रायंगल OAQ। देखो दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, इसको हम कंसीडर करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर हो रही हैं। आप कहोगे OP बराबर है OQ, बोलोगे सर कि ये तो रेडियाई आ गई, तो रेडियाई ऑफ सर्कल, तो रेडियस तो इक्वल होती है सर्कल की, ठीक है ना, तो OP हमारा OQ के बराबर आ गया। आप इसमें कहोगे सर कि OA कॉमन भी है, क्योंकि तीन चीज़ें तो हमें बतानी होती हैं कॉन्ग्रुएंस में ट्रायंगल की, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी। तीसरी बात बोलोगे इसमें कि सर एंगल OAP बराबर है OAQ के, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ईच 90 डिग्री। देखो आप, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तीन बातें हमने बता दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ट्रायंगल OAP हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल OAQ से। किस रूल से हुआ हमारा, आप दिख रहा है बेटा, ये राइट एंगल है, दिख रहा है ना इधर वाला, तो ये हो गया आपका RHS रूल से हो गया। देखो राइट एंगल, एक साइड हमारी हो गई और एक हाइपोटेनस हो गया हमारा, तो RHS रूल से हो गया। अब तीन चीजें हमने RHS रूल से इसको बता दिया कॉन्ग्रुएंस है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें प्रूव करना था, यानी कि PA बराबर है QA की हो गया, ये भी CP CT में चला गया। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि PA AQ के बराबर QA के बराबर है, तो अगर PA QA के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ इसमें अब कह रहा था कि हमारी जो लाइन परपेंडिकुलर आ रही है वो PQ यानी कि कोड को वो बाइसेक्ट करती है। इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। अगली थ्योरम बेटा देखो आप, फोर्थ थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3, यानी कि 3 का कन्वर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक लाइन जो है सेंटर से आ रही है, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कोड, कोड को वो बाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। तो आपको बताना है इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो वो परपेंडिकुलर होगी। गिवन में मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो, अ सर्कल इन विच ए इज द मिड पॉइंट, तो ए जो यहाँ पर मिड पॉइंट है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रही है ना, तो अगर ए मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, PA QA हमारा बराबर है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है हमें, OA परपेंडिकुलर है PQ पे, यानी कि ये दोनों हमें 90 90 के, यदि हम प्रूव करके दिखा देंगे तो परपेंडिकुलर होगा। इसमें एक हमने कंस्ट्रक्शन कर दी बेटा, देखो हमने ज्वाइन कर दिया OP को और OQ को हमने ज्वाइन करके यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है ना। अब हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रूफ में देखो क्या है कि हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल को। हमने जो है दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAQ, दो ट्रायंगलों को हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर तीन चीज़ें बता दो आप, कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं। जैसे कि मैंने कहा कि OP बराबर है OQ, क्यों है, ये रेडियाई ऑफ ए सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। OA और OA देखो ये आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो गया आपका कॉमन, और ये चीज़ें तो आपको दे ही रखी है, देखो PA हमारा और QA, ये चीज़ें तो गिवन में दे रखी है हमारी। तो हमने क्या करा, तो इस प्रकार क्या हुआ, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस से ट्रायंगल OAQ के हो गया,
किस रूल से हुआ हमारा, तीनों हमने साइड ही बताई हैं, तो बाई एस 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 रूल से हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए क्यू के हो गया, सी पी सी टी में चला गया ये। ठीक है ना, अगर मान लो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये ट्रायंगल यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर हम लिखेंगे बट, अब यहाँ देखो क्या है, बट एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि देखो आप पी क्यू एक लाइन है ना, तो ये दोनों एंगल तो 180 के बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 180। मैंने क्यों लिखा टू एंगल ओ ए पी, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हो, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए क्यू के बराबर, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ओ ए पी इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, इसको आप काट दो तो 90 का आ गया, तो ओ ए पी हमारा 90 का आ गया। तो अगर ये 90 का है तो इस प्रकार क्या हुआ, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, इस तरह से हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। बेटा ये थ्योरम देखो आप, इसमें क्या लिखा है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो ये मैंने ना सारा पहले ही सॉल्व करके दे दिया ताकि आप आराम से इसको समझ सको जल्दी से। ठीक है ना, तो देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर हो सकता है, उसी को हमें प्रूव करना है। हमने क्या करा, देखो बेटा कंस्ट्रक्शन मैंने पहले बना दी। मान लो कि मैंने ना एक पी क्यू आर, ऐसे समझो जैसे मैंने एक पी ले लिया, चलो यहाँ ले लेते हैं पी क्यू आर, ये जैसे मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया। आपको पता है ना नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट पे नहीं होते। ठीक है ना, और जो बिल्कुल लाइन सेगमेंट पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, सीधी लाइन पे, उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए। ठीक है ना, अब हमें देखो गिवन में देखो पी क्यू एंड आर आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, जैसे कि मान लो ये कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। प्रूफ क्या करना है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर। तो हमें बताना है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, इससे जो है सिर्फ एक ही सर्कल को हम पास कर सकते हैं। तो इसमें बेटा एक कंस्ट्रक्शन करी हमने क्या करा, जैसा कि देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ज्वाइन पी क्यू, मैंने यहाँ पी क्यू ज्वाइन किया, तो इसी तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो पी क्यू। फिर मैंने क्यू आर इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी एंड सी डी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ए बी इसका परपेंडिकुलर ले लिया और सी डी इसका ले लिया। तो परपेंडिकुलर आपको पता है कैसे लेते हैं हमें, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलोगे कंपास को, आधे यूँ लगाओगे, इस तरह से आर्क लगेगी, इधर इधर रखोगे इधर लगेगी, तो इस तरह से ये हो जाएगी आपका, इधर से खींचोगे तो ये आपका इस तरह से मिल जाएगा, तो ये आपका पॉइंट आ गया ओ। इसी तरीके से मैंने देखो यहाँ करके दिखा रखा है आपको, आधे से ज़्यादा कंपास को लोगे, काटोगे दोनों तरफ से, क्यू पे रखोगे, इधर से काटोगे, काट दोगे इस तरह से, इधर से भी हो जाएगा, तो ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, तो यही चीज़ देखो ए बी एंड सी डी और पी क्यू एंड क्यू आर, तो विच इंटरसेक्ट एट ओ, जैसा कि मैंने बताया आपको ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने क्या किया, ओ पी को ज्वाइन कर दिया, देखो ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ आर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर दी। अब आपको देखो प्रूफ में क्या है, सिंस ओ जो है लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ पॉइंट, यहाँ पर भी देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी बराबर ओ क्यू हुआ कि नहीं, ओ पी ओ क्यू के बराबर हुआ। सेम देखो ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर पे देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू ओ आर के बराबर हुआ। तो देखो अब जैसे कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या प्राप्त हुआ, ओ पी बराबर है ओ क्यू बराबर है ओ आर। जैसे देख रहे हो ना, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो इसका मतलब ये तीनों साइड एक बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम आर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये हमारी आर हो गई, और ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर करके इतनी लेंथ लेके जितनी हमारी रेडियस है, और ऐसे करके सर्कल को ड्रॉ
कर सकते हैं। तो यानी कि वी कैन प्रूव दैट दिस इज द ओनली सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। अब देखो बेटा अगली थ्योरम क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्वल कोड्स यानी कि पी क्यू आर एस हमारा इक्वल है, हमें क्या बताना है कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब हमें ये बताना है प्रूव करके कि ओ ए बराबर है ओ बी के, यानी ओ ए इक्वल दूरी है और ओ बी की भी इक्वल दूरी है, हमें ये बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बना दी है। देखो आप कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ पी को ज्वाइन कर दिया मैंने, देखो, और ओ आर को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में देखो क्या लिखा है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है कोड के ऊपर, सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है यदि कोड के ऊपर, ठीक है, तो बाइसेक्ट द कोड। तो वो यानी कि कोड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से। तो यदि मैंने कहा पी ए, जो मेरा पी ए है 1/2 किसके होगा, पी क्यू के होगा, एंड आर बी मेरा किसके होगा 1/2 आर एस के होगा, होगा ना हमारा इस तरह से। अब आपको ये तो पता ही है कि हमारा पी क्यू और आर एस हमारा गिवन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये गिवन में दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 पी क्यू बराबर है 1/2 आर एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये 1/2 पी यानी कि पी ए हमारा आर बी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, पी ए आर बी हो गया। अब हमने क्या करा, ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो हम इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी आर, हमने दो ट्रायंगलों को ले लिया, कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, ओ पी बराबर है ओ आर के, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, और पी ए जैसा कि हमने यहाँ प्रूव ही कर दिया, पी ए आर बी ये हमने अभी प्रूव कर दिया, ये लिख दो आप यहाँ पर। दो चीज़ें हमने बता दी, देखो ये बता दिया, ये बता दिया हमने। और तीसरी चीज़ क्या है, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी आर। क्यों है ये, क्योंकि ईच 90 डिग्री। तो अगर हमने ये बता दी तीन चीज़ें तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल ओ बी आर के, किस रूल से हुआ, बाई आर एच एस रूल से हुआ। तो इस प्रकार अगर ये ट्रायंगल हमने प्रूव करके दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों है ये, सी पी सी टी में चला जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हमने इस तरह से प्रूव करके दिखा दिया। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि इक्वल कोड जो होते हैं वो सेंटर के इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा अगली थ्योरम देखो आप, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब दे रखा है जो कोड्स है अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे बराबर बराबर दूरी पे है तो वो इक्वल लेंथ ही होगी, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, गिवन में देखो लिख रखा है मैंने, अ सर्कल सी, ओ आपका सेंटर है, आर रेडियस है, इन विच ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू पे, आप देख सकते हो ओ ए पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, ओ बी आर एस पे है, और हमें ओ ए ओ बी गिवन है हमारा दे रखा है। ठीक है ना, प्रूव हमें क्या करना है, पी क्यू बराबर है आर एस के, पी क्यू आर एस के हमें बताना है। तो हमने क्या करा, ज्वाइन हमने कर दिया, ओ पी ओ आर को हमने यहाँ पर ज्वाइन करके दिखा दिया। अब आपको ये तो पता ही है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये तो पता ही है, सेंटर से यदि आपका परपेंडिकुलर आ रहा है तो कोड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पी ए है 1/2 पी क्यू हुआ। ठीक है ना, एंड आपका जो आर बी है वो 1/2 आर एस होगा। तो अगर मैंने ये कहा कि 2 पी ए बराबर है पी क्यू और एंड
2RB बराबर है RS। ठीक है, अब हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। चलो, ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBR। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंस करके देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दिख रही है। यहाँ पर हमें OA OB दे रखा है, तो चलो हम इसको लिख देते हैं। पहले OA OB हमें गिवन है इस ट्रायंगल में। OP OR क्या है हमारा? रेडियाई ऑफ सर्कल। चलो ये लिख दिया हमने, ये चीजें हमारे पास हो गई। और तीसरी बात क्या दे रखी है हमारी? एंगल OAP बराबर एंगल OBR के ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस कर दिया हमने OBR के। किस रूल से हो गया? बाई RHS रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंस करके हमने दिखा दिया। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि PA बराबर है RB के, CP/CT में चला गया। आपको पता है PA बराबर RB हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर PA देखो आप, तो हमारा PA RB के इक्विवेलेंट आ गया हमारा। ठीक है ना। तो मैंने कहा 2PA बराबर है 2RB, लिख सकते हैं हम ऐसे। तो देखो क्या है, हाँ, तो 2PA हमारा RB हो गया, RT हो गया। तो 2PA का मतलब क्या है हमारा? तो 2PA का मतलब हमारा PQ है, और 2RB का मतलब हमारा क्या है? RS हो गया। तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पर, PQ RS के इक्वल। तो ये इस तरह से हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। देखो बेटा, अगली थ्योरम क्या है? इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यदि ना दो आर्क जो है ना सर्कल की, आर्क समझ रहे हो ना, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि मान लो ये देखो आप, ये PQ, ये दिख रही है आर्क, ये मैंने डार्क कर दिया, और इधर से ये RS, ये दो आर्क हमारी जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो देन द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। तो हमें बताना है कि कोड्स इक्वल है, यानी कि PQ। देखो यहाँ गिवन में दे रखा है अ सर्कल C, O सेंटर है, R हमारा रेडियस है, इन विच देखो PQ आर्क, देखो आर्क का साइन लगा रखा है ना मैंने ऐसे, PQ जो है RS के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल POQ ROS के बराबर होगा, यानी कि POQ और ROS ये दोनों एंगल बराबर हैं पहले से ही, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है? PQ RS के इक्वल बताना है। तो हमने बेटा एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी। हमने क्या करा? OP OQ OR OS को हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब इन्हीं दो ट्रायंगल को हम कंसीडर करके देख लेंगे। तो इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ORS। ठीक है, अब इसमें हम कर लेते हैं। हमने बोला OP बराबर है OP OS के हो जाएगा हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल, आप कह दोगे इसको। इसी तरीके से OQ OR के बराबर हो जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल हो गया। और एक चीज़ तो हमें दे ही रखी है कि POQ बराबर है एंगल ROS के, ये चीज़ हमें गिवन में दे रखी है। तो इस प्रकार जो जो हमारा ट्रायंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ORS के। किस नियम से हो गया बेटा? साइड एंगल साइड, यानी कि SAS रूल से हमारा ये हो गया। तो अगर ये SAS रूल से हो गया तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, जो हमें प्रूव करना था, तो PQ बराबर है RS हमारा CP/CT में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। इसी का बेटा कन्वर्स भी होता है। ठीक है ना। अब इसका कन्वर्स क्या है? देखो इसमें तो ये कह रहा था कि भाई PQ को हमारी जो ये है आर्क जो हमारी कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें बताना है कि PQ यानी हमारी कोड्स इक्वल है। इसका कन्वर्स जो होता है, यदि हमारी कोड्स इक्वल है तो हमें बताना है कि PQ हमारी और RS हमारी आर्क इक्वल है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से उसको भी करके देख सकते हो। अब देखो बेटा, अगली थ्योरम क्या कह रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अच्छी तरह से इसको देखना है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल
एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये जो आर्क है हमारी ए बी, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ए सी बी, तो हमें बताना है कि ये जो सेंटर का जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है। ठीक है, डबल होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। गिवन में मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए ओ बी, आप देख सकते हो ए ओ बी टू ए सी बी के बताना है, यानी कि इसका डबल है सेंटर पे एंगल। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, देखो जॉइन सी ओ कर दिया हमने एंड प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट डी। देखो इसको हमने सी ओ को ज्वाइन करा और इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लिया है सेंटर से, सर्कल से बाहर तक का। ठीक है, अब हमें पता है we know that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angle। ये आपको पता ही है, जैसे कि मैंने ये कहा ये ट्रायंगल है बेटा और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दो एंगलों का सम इस एंगल के बराबर होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब यही बात यहाँ देख रही हो आप कि अब देखो जैसे कि मैंने कहा इसमें इन ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, ओ ए सी में मैंने कहा ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ ए ओ सी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ ए सी बराबर हुआ एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए के, यानी कि ये एंगल बराबर हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब मैंने कहा कि इन ट्रायंगल ओ ए सी में, अगर ये आप ओ ए सी ये ट्रायंगल देख रहे हो, तो मैंने कहा कि इसमें एंगल ए ओ डी इज द एक्सटीरियर एंगल, दिख ही रहा है आपको ये तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ सी ए बराबर होगा ए ओ डी के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर किसके होता है, एक्सटीरियर एंगल के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमारी इक्वेशन समझ लो फर्स्ट मान ली हमने। ठीक है, इसी तरीके से उस तरफ चलते हैं, अब हम उस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब उसमें देखो आप कहोगे कि इन ट्रायंगल ओ सी बी, ये जो ट्रायंगल है उसमें आप देखोगे ओ बी ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ सी के बराबर है। तो अगर ओ बी ओ सी के बराबर है तो इसका मतलब ये रेडियाई है ना, तो एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल ओ सी बी के, ओ सी बी के होगा। अब इसमें भी वही ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी बी में आप देख रहे हो बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज द एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने क्या कहा कि एंगल ओ बी सी प्लस में एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी के हो जाएगा। वही चीज़ फिर आ जाएगी यहाँ पर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर एक्सटीरियर के। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई, आप देख रहे हो यहाँ पर। अब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर इन दोनों को यदि मैंने ऐड कर दिया दोनों को, तो आप यहाँ पर देखो, चलो पहले हम ऐड कर लेते हैं। हमारा ये हो गया ओ ए सी प्लस ओ सी ए प्लस ओ बी सी प्लस में एंगल ओ बी सी बी इज इक्वल टू, अब हमारा इसमें क्या था ए ओ डी और प्लस में एंगल हमारा हो गया था ये बी ओ डी। ऐसे करके हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ओ ए सी, अब ये तो दोनों बराबर हैं और ओ सी ए देखो, अब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इधर आप ये देखोगे ये दोनों पोर्शन इक्वल हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, टू एंगल
ओ सी ए प्लस एंगल टू एंगल ओ सी बी, और ये दोनों एंगल यदि मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी बन जाएगा। अब अगर मैं इनको लिया, टू कॉमन ले लिया मैंने, दिख रहा है आपको, ठीक है, टू यदि मैंने इसका कॉमन ले लिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे दिखने में दिक्कत है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। देखो मैंने बोला टू एंगल ओ सी ए प्लस में टू एंगल ओ सी बी, इसमें मैंने टू कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, और इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल ए बी सी के बराबर हो गया। अब ओ सी ए ओ सी बी, ओ सी ए ओ सी बी, देखो ओ सी ए ओ सी बी, ये दोनों मिला के क्या हो रहा है, एंगल, तो टू एंगल ए सी बी जो हमें प्रूव करना था इज इक्वल टू ए बी, ए ओ बी, बेटा ये ए ओ बी है, ए ओ बी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हमारा एंगल बन रहा है, इन दोनों को मिला के ए ओ बी बन रहा है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बी। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उसी आर्क के द्वारा अगर एंगल बनेगा तो सेंटर का एंगल डबल होगा, ध्यान रखना। यदि मान लो मैंने कहा फिर वही बात, यदि ये 50 का है तो ये कितने का होगा, 100 का होगा, और यदि ये 100 का है तो ये इसका आधा होगा। बस ये बातें इसके अंदर हमें बतानी थी, इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। इसको देखो बेटा, आप इस थ्योरम को, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, हमें बताना है कि यदि सेम सेगमेंट पे यदि एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो आप समझो पहले, जैसे मैंने गिवन में लिख रखा है, देखो ए बी इज एन आर्क, देखो ए बी जो है ना एक आर्क है, ठीक है, और ए सी बी एंगल और ए डी बी आर मेड बाय द आर्क ए बी के द्वारा देखो ये ए सी बी और ए डी बी दोनों ये हमारे बन रहे, और ए बी जो हमारा इन द सेगमेंट, अगर मान के चलो कि ये हमारा सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप, हमें प्रूव क्या करना है, ए सी बी ए डी बी, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं। तो हमें पता ही है, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अभी हमने ये प्रूव करके भी देखा था। हमें ये तो पता ही है कि आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा इसमें, इस तरह से हमने बोला एंगल ए ओ बी क्या हुआ, टू एंगल ए सी बी, ये दिख ही रहा है आपको। ए ओ बी जो है ए सी बी का डबल हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से एंगल ए ओ बी इसी तरीके से टू एंगल ए डी बी के बराबर होगा। अब देखो इन दोनों में से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से देखो हमारा क्या निकल के आ रहा है, टू एंगल ए सी बी बराबर है टू एंगल ए डी बी, क्योंकि दोनों ए ओ बी के बराबर एंगल के, दो से दो काट दो तो बचा क्या, ए सी बी एंगल ए डी बी के। इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझो बेटा, आप जब भी ध्यान रखना, जैसे ये सर्कल है, ये सेगमेंट है, ठीक है, ये सेगमेंट हो गया, तो सेगमेंट से जितने भी इस पे एंगल बनेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, इसी के द्वारा देखो जैसे दिख रहा है ये सारे, तो ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इसको हम कहते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो बेटा अगली थ्योरम क्या कह रही है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। आपको बताना है कि सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे वो राइट एंगल होता है, यानी कि हमें ये बताना है, ठीक है ना। ए बी इज ए डायमीटर, आप दिख रहा है आपको, ए बी जो सेंटर से देखो ये जा रहा है ये लाइन, तो ये डायमीटर है, और ए सी बी जो है एक एंगल बन रहा है सेमी सर्कल पे, दिख रहा है आपको यहाँ पर। हमें यही चीज़ प्रूव करनी है, ए सी बी 90 डिग्री का है कि नहीं। आपको ये बात तो पहले ही पता है, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट
ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने प्रूव करके देखा भी है कि आर्क के द्वारा यदि सेंटर पे जो एंगल बनता है सेंटर पे, और उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर वो एंगल बनता है, तो वो क्या होगा, सेंटर का एंगल डबल होगा। तो यहाँ देखो मैंने लिख रखा है, यहाँ पर ट्वाइस है यानी कि डबल है, हमें पता ही है। अब हमने देखा इस सर्कल में ए बी जो हमारी आर्क है, दिख रही है हमारी ए बी आर्क, ये एंगल ए ओ बी बना रही है सेंटर पे, ठीक है, एट द सेंटर, एंड ए सी बी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी हमारा क्या हुआ, टू एंगल ए सी बी हुआ। ये बात वैसा, सेंटर का एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। अब आपको पता है कि ए ओ बी आपको दिख ही रहा है 180 डिग्री का है, तो टू एंगल ए सी बी, तो ये टू जब आप इधर ले आओगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो एंगल ए सी बी, तो इसको काटोगे आप तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ए सी बी जो है वो आपका 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि एंगल इन द सेमी सर्कल भी इसको बोलते हैं हम। सेमी सर्कल के द्वारा, यानी कि एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझो, यदि डायमीटर होगा ना सर्कल का, तो डायमीटर से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जितने भी बनेंगे, चाहे यहाँ बन रहा है चाहे वो यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री का ही बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है बस। इस थ्योरम में देखो बेटा क्या कह रहा है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो सर्कल के अंदर बन जाए। जैसे देखो ये सर्कल है, सर्कल में मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, देखो ये, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम 180 होता है। तो गिवन में देखो क्या दे रखा है, ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप दिख रहा है यहाँ पर। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री और बी प्लस डी 180 डिग्री। तो हमने कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए सी और बी डी को हमने कर दिया, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि ए सी और बी डी जो हमारे डायमीटर है, इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब प्रूफ में देखो मैंने जैसे कि लिखा, मैंने कहा कि बेटा एंगल ए सी बी जो है ना, ए सी बी, ये जो एंगल है, मैंने कहा ये ए डी बी के बराबर है, एंगल ए डी बी के बराबर है। जैसे ये एंगल इसके बराबर है, क्यों है, यहाँ रीजन लिख देंगे हम। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, जैसा कि मैंने प्रूव करके दिखाया भी था आपको पहले भी, इससे पहले, ठीक है ना। अब देखो सेम सेगमेंट है बी ए हमारा, तो ये एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द उस पर बन रहा है, तो ये हमारा सेम होगा। इसी तरीके से अगर मैंने ये कहा कि एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, एंगल बी डी सी के, इस एंगल के बराबर होगा। इसमें भी रीजन वही डाल देना, सेम सेगमेंट है ये, ठीक है। तो हमारा देखो ये इक्वेशन मान लो कि फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड हो गई, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं ज़रा एक बार। जोड़ने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, तो जैसे कि मैंने कहा ए सी बी प्लस में एंगल बी ए सी और एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी। अब देखो ए डी बी, ए डी बी ये दिख रहा है, और बी डी सी, तो ये दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा मेरा एंगल ए डी सी। इस तरह से मेरा ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें जो है एडिंग एंगल ए बी सी टू बोथ साइड वी गेट। मैंने क्या करा, ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने एंगल बी ए सी जोड़ देता हूँ। तो जैसे कि मैंने जोड़ा, यहाँ देखो ए सी बी एंगल बी ए सी और प्लस में एंगल ए बी सी, और इधर भी जोड़ देता हूँ एंगल ए डी सी प्लस में एंगल ए बी सी, मैंने जोड़ दिया। अब आप यहाँ देखो ए सी बी, अच्छी तरह से देखो आप, ए सी बी ये एंगल और बी ए सी ये एंगल,
और ए बी सी ये एंगल, तो आप दिख रहा है आपको ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो आप ये देखो, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ये तीनों चीज़ें एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा हो गया ए डी सी, या इसको ऐसे लिख लो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, यानी कि एंगल बी और प्लस में एंगल डी। तो देखो बी और प्लस में एंगल डी हमारा इस तरह से 180 डिग्री का हमारा आ गया। ठीक है ना। और सिमिलरली इसी तरीके से जो है हम, जैसे हमने ये बताया एंगल ए और प्लस में एंगल सी जो है वो भी हमारा 180 का होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। अब ऐसे समझो आप, चलो मैंने बोला कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल है हमारा, अब ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 360। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। चारों एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है हमने बी और डी तो प्रूव करके दिखा दिया है, तो एंगल ए और प्लस में एंगल सी और बी और डी, बी और डी तो हमारा पहले ही हो गया 180 डिग्री का इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस उधर कर दो 180 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना का हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप प्रूव करके दिखा सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना तो ऐसे भी आप इसको करके बता सकते हो। अब देखो बेटा ये अगली थ्योरम देखो, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। यदि मान लो कि अपोजिट एंगल का सम आपको 180 दे रखा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है? ये मैंने पहले से ही पूरा करके दिखा दिया ताकि आपको समझाना भर रहे खाली। ठीक है ना। गिवन में आपको पता है ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, और इन विच एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। आप ध्यान रखना कि एंगल बी और प्लस डी 180 का है। तो हमने क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी जो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, यानी ये सर्कल के अंदर बन रहा है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, हमने मान लिया कि ए बी सी डी जो है ना वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी से आपने देखा हमने एक सर्कल को पास किया। ठीक है, सपोज द सर्कल मीट सी डी। मान लो कि सर्कल जो मीट कर रहा है सी डी या फिर सी डी। ठीक है ना, प्रोड्यूस एट डी। अब देखो ये जो सी डी प्रोड्यूस हुआ है डी तक, देखो मैंने ये प्रूव करके यहाँ दिखा। मान लो कि ये सर्कल ना यहाँ भी मीट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया, आप दिख रहा है ए डी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में देखो क्या है कि आपको पता है कि ए बी सी डी जो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी ये एंगल और ए डी सी यानी कि ये एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ अपोजिट एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन हमें ए बी सी एंगल और ए डी सी तो दे ही रखा है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी हमें दे रखा है 180 डिग्री। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, जैसे कि मान लो मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये वाली जो इक्वेशन है वो मेरी सेकंड है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को अगर मैंने कंपेयर किया तो क्या आ रहा है मेरा निकल के, ए बी सी एंगल और ए डी सी एंगल ए बी सी और प्लस ए डी सी के इक्वल हमारा। तो अब हमारा देखो ये ए बी सी यहाँ से कट रहा है, तो एंगल ए डॉट सी और ए डी सी हमारा इक्वल आ रहा है। ये पॉसिबल कब होगा? जब ये पॉसिबल होगा जब हमारा ये जो डी पॉइंट और ये जो डी डॉट पॉइंट है ये कोइंसाइड होगा, यानी कि एक के ऊपर एक होगा, इस तरह से होगा तो ये पॉसिबल होगा। तो इस प्रकार क्या है कि ए बी सी डी जो है वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस तरह से हम उसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके बेटा।